तो इंडियन रुपी 93 क्रॉस कर गया है डॉलर के अगेंस्ट, और सच बताऊं इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, बस आपको पता नहीं है। आप सोच रहे होंगे इन्फ्लेशन तो 3-4% है, पर रियलिटी में आपकी लाइफस्टाइल कॉस्ट साइलेंटली और ज्यादा बढ़ रही है। तो आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि गिरता हुआ इंडियन रुपी आपके जेब को कैसे हिट कर रहा है और आप क्या कर सकते हो इससे बचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझो कि रुपी गिरता क्यों है। रुपी गिरने का मतलब है कि 1 रुपए की वैल्यू डॉलर के सामने कम हो रही है। अगर पहले $1 80 रुपीज था और अब 93 हो गया, मतलब सेम डॉलर खरीदने के लिए तुम्हें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। देखो इसके पीछे रीजन क्या होते हैं। स्पेशली ऑयल में अगर इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, फिर डॉलर डिमांड भी हाई हो गई, ग्लोबल अनसर्टिनिटी भी है, इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस भी है। तो सिंपल है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का गेम है। अब आता है रियल क्वेश्चन, इंडियन रुपी गिर रहा है तो इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे कैसे पड़ रहा है। अब आप सोचो कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। पहले ट्रिप का बजट था 4 लाख रुपीज, अब ट्रिप का बजट 4.7 लाख हो गया। सेम होटल, सेम प्लेस, सेम फ्लाइट, सिर्फ रुपी वीक हो गया। अब आप सोचो कि आपको फॉरेन पढ़ने जाना है। लास्ट ईयर आपकी फीस थी 30 लाख रुपीज और अब फीस हो गई है 37 लाख रुपीज। यहाँ 7 लाख रुपीज का डिफरेंस है। आप 7 लाख रुपीज ज्यादा दे रहे हो। ना कॉलेज चेंज हुआ, ना कॉलेज ने फीस बढ़ाई, सिर्फ तुम्हारी करेंसी वीक हो गई। सेम डेली लाइफ में भी देखो, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, डॉलर स्ट्रांग हो गया तो ऑयल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा तो सब महंगा। तो यहाँ पर हिडन इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाता है। इवन आप गैजेट्स लेने के लिए जाओ, आईफोन लेने जाओ, कैमरा लेने जाओ, लैपटॉप लेने जाओ, सब इंपोर्ट बेस्ड। डॉलर महंगा हो गया तो गैजेट्स भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इवन डेली इसेंशियल्स में लॉजिस्टिक कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट सब लगता है। और आपको लगता है कि प्राइस तो नॉर्मल है, बट एक्चुअल में आप ज्यादा पे कर रहे हो। यहाँ सबसे डेंजरस पार्ट क्या है आपको पता है। आपकी सैलरी उतनी फास्ट ग्रो नहीं करती, पर एक्सपेंसेस साइलेंटली बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ रियल परचेसिंग पावर गिर रही है। और यही रीजन है आप लोग बोलते हो पैसा आ रहा है पर बच नहीं रहा। अब आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आईटी कंपनी जो एक्सपोर्टर्स है वो बेनिफिट करते हैं। ऑयल इंपोर्टिंग कंपनी थोड़ी सी हर्ट हो जाती है। लेकिन इंडियन इन्वेस्टर के लिए एक और इम्पैक्ट, अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डॉलर एप्रिसिएशन मिस कर रहे हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि आप क्या कर सकते हो। ग्लोबल एक्सप्लोजर लो, यूएस स्टॉक्स या फिर इंटरनेशनल फंड्स। इसमें डॉलर में असेट होल्ड करो, इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करो, जैसे इक्विटी इंडेक्स फंड हो गया। बस कैश में मत बैठो, फिर अपने स्किल्स ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी इनकम बढ़ाओ, करेंसी इम्पैक्ट ऑफसेट होगा। फिर अपने अननेसेसरी इंपोर्ट्स को अवॉइड करो, मतलब लाइफस्टाइल को एडजस्ट करो स्मार्टली। और लास्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखो। तो रुपी का गिरना सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हम सबकी लाइफ का कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और ये हमारे फ्यूचर गोल्स को और महंगा बना रहा है। और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप साइलेंटली लॉस में रहोगे। तो आप मुझे बताइए, अगर 93 से 100 हो गया तो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। और अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने हैं तो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।